सुख करता दुख हरता जग पालन करता, ये सब हम लोग आरती में भी तो गाते। ऐसे भगवान ने उस समय उत्तरा के गर्भ में पलने वाले बालक की रक्षा की। अब भगवान सोचते हैं कि हमारा काम तो यहाँ हो गया। अपनी बुआ कुंती जी से भगवान आज्ञा मांगते हुए बोलते हैं कि हे बुआ जी, मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भागवत में ऐसे बहुत सारी स्तुति है। कुंती जी भगवान की बुआ लगती हैं, लेकिन कुंती ने जिस परम तत्व को जाना भगवान श्री कृष्ण के कृपा से, भगवान जब जाने लगे उस समय कुंती ने भगवान की स्तुति की। भगवान का एक पैर रथ में था और दूसरा पैर जमीन पर था। द्वारका जाने की तैयारी में थे। बोलते कि अब मुझे द्वारका जाना है। कुंती को ऐसा लगा कि भगवान के जाने के बाद तो मेरा जीवन नीरस हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कुंती ने स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपको प्राप्त करना बड़े बड़े मुनि ऋषि आदि के लिए भी दुर्लभ है। आपकी कृपा से ही हमें दिन रात दर्शन मिलता है। आप जब चले जाओगे तो मेरे जीवन का क्या होगा। उस समय कुंती ने भगवान ने जो जो लीलाएं की थी उन सब का वर्णन अपनी स्तुति में किया। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कुंती स्तुति में। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हम लोग दिन रात विपत्ति को टालते हैं, विपत्ति को भगाने के हटाने की कोशिश करते हैं। कुंती ने कहा कि आपने यही कहा है ना कि मेरे ऊपर अब कोई विपत्ति नहीं है, इसलिए आप द्वारका जाना चाहते हो। तो मैं कहती हूँ कि ये विपत्तियां हमेशा बनी रहे, कभी ये विपत्ति ना जाए, क्योंकि इसी विपत्ति के बहाने आपका दर्शन तो होता रहेगा और यही अभी भी होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सीना चौड़ा करते हैं, अहंकार होता है, धन का, पद का, रूप का जब अहंकार होता है हम किसी को कुछ गिनते नहीं है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, ये हितोपदेश की बात है। जवानी हो और आप किसी पद पर पहुंच जाओ और विवेक करने की शक्ति ना हो और आपके पास अकूत संपत्ति हो जाए, ऐसा व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता। और इन चारों में एक भी काफी है आपके नुकसान करने के लिए, अनर्थ पहुंचाने के लिए। और जिसके पास चारों चीजें हो उसका तो फिर कहना ही क्या। मरकटस्य सुरापानम, जात से बंदर हो और ऊपर से शराब पी लेवे तो उस बंदर का जैसा हाल होता है वही हाल अविवेकी व्यक्ति के पास धन आ जाए, विद्या आ जाए, कोई बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए, वो फिर किसी को कुछ गिनता नहीं, समझता नहीं। कुंती बोलती है कि हे प्रभु, ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भगवान से ही हमेशा प्रार्थना करो कि आप हे प्रभु कुछ भी देना, कम से कम सद्बुद्धि जरूर देना। बुद्धि यदि ठीक रहेगी तो आप बड़े से बड़ा संकट को भी आप झेल सकते हो।
बुद्धि यदि खराब हो गई और आपके पास चाहे सब कुछ भगवान दे देवे, फिर भी हम शांति से नहीं रह सकते। ऐसे बुद्धि के लिए हमेशा भगवान से धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र में यही तो प्रार्थना करते हैं सब लोग। तो कुंती बोलती है ऐसी विपत्ति शाश्वत रूप से मेरे पास बनी रहे, क्योंकि आपका दर्शन इसी बहाने होता रहेगा। और आपके दर्शन का फल ये है कि भवतो दर्शनम यत् स्यात्, जिसको आपका दर्शन होता है उसको संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। भगवान के दर्शन करने का फल ये है कि उसको संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आइए बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति। राधा नाम की, आइए सभी भक्त तालियों का साथ देंगे हमारे साथ। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधे नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता राम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय श्री राधे। श्री राधे। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर बस्ती में चहक उसी की, हर बस्ती में चहक उसी की। मोर को के मोर को के कोयलिया कारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सभी ताली बजाइए, जय हो। सभी मस्ती में जुड़ेंगे, जय हो। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का गिर गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गली गली
ये गली गली में शोर वाली ये पत्ता पत्ता शाम बोलता तेरा का नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोल ये पत्ता पत्ता शाम बोलता पत्ता पत्ता शाम बोलता ये पत्ता पत्ता शाम बोलता ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की राधा नाम की वो कृष्ण नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता कृष्ण नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता मनिहारी का मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया जय हो हरि का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ छलिया का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया लिया का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो चूड़ी लाल नहीं सभी गाइए झूमिए हरी नहीं पहनो ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो फिर कौन सी पहनेंगे चूड़ी ओ मुझे शाम रंग है माया चूड़ी बेचने आया ओ मुझे हरी का भेष बनाया चूड़ी बेचने आया ओ छलिया का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ मलिहारी का सभी झूमिए। बनाया श्री राधे शाम चूड़ी बेचने आया बजा के प्यारे ओ राधा ने सुनी ललिता से कही ओ राधा ने सुनी ललिता से कही ओ राधा ने सुनी ललिता से कही राधा ने सुनी ललिता से कही मोहन को तुरंत बुलाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ बलिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया भले राधा कहने लगी तुम छलिया बड़े ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े धीरे से हाथ बढ़ाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ बलिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया बलिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया सभी गाइए ओ बलिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया ओ शाम
बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जगने का टाइम हो गया। जैसे जैसे अंधेरा होगा और लाइट आपके चेहरे पे पड़ेगी, आंखें बंद नहीं कर सकते, खुली रखो। भागवत महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कुंती ने भगवान की स्तुति की और लंबी स्तुति है, करीब 30-32 श्लोक हैं। पूरी स्तुति सुनने के लिए एक दिन चाहिए अलग से। उसमें भगवान के बाल लीलाओं का भी वर्णन किया। जिस समय उखल से बांधे गए थे भगवान, गोपियों ने जैसे उलाहना दिया था यशोदा जी को, ये सब भी कुंती ने अपनी स्तुति में भाव व्यक्त किया। भगवान उस समय संसार को मोहित करने वाले हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन कराते हुए बुआ कुंती जी की बात मानकर द्वारका जाने का विचार छोड़ दिया। कहा ठीक है बुआ जी, नहीं जाएंगे। भगवान को अभी बहुत सारे काम करना है। इधर जो भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान पाए हुए थे, शरशैया पर बाण के बिस्तरे पर लेटे हुए हैं, लेकिन शरीर नहीं छोड़ा, केवल उत्तरायण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। अपितु मरण काल में शरीर छोड़ते समय भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ूं, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। जिस भीष्म पितामह ने युद्ध करते समय कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के शरीर पर अनेक बाणों से आघात पहुंचाया था, ऐसे कोमल शरीर को हमने कितनी पीड़ा दी, ये भीष्म पितामह के मन में बड़ा पश्चाताप था। आज उसके प्रायश्चित करने का दिन आ गया। स्वयं दुर्योधन के नमक खाने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों की सभा में पांडवों के समक्ष इतने बड़े अन्याय को भी जिसने सहन किया, ऐसे मुझ जैसे पौरुष बल को रखते हुए भी ऐसे बल को धिक्कार है। और अपने आत्मग्लानि को प्रकट करने के लिए दुर्योधन के जो नमक खाया था उसको धीरे धीरे खून के माध्यम से निकाल दूं, प्रायश्चित करूं, तभी तो भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि द्रौपदी ने वहां पूछा था कि आज आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय ये धर्म का उपदेश कहाँ चला गया था। तब भीष्म पितामह जी द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज उस रक्त को निकालने के बाद दुर्योधन का जो नमक खाया था, जब वह निकल जाता है रक्त के माध्यम से, तो भगवान स्वयं पांडवों के बहाने कि चलिए आप लोग भीष्म पितामह जी से कुछ ऐसा उपदेश लें जो आप सबके जीवन में काम में आए, ऐसा करके भगवान पांडवों को लेकर और जहाँ सरसैया पे लेटे थे भीष्म पितामह जी, वहाँ पहुँचते हैं। भीष्म पितामह के आंखों से आंसू बहने लगा। जिनके लिए मैंने इतना बड़ा अपराध किया, इसलिए कोई आपके लिए कांटे बिछाए, आप उसके लिए फूल बिछाने लग जाओ। आपके हजारों विरोधी हो जाएं, यदि आपके मन में निर्विरोध का भाव रहेगा तो सामने वाले के मन में भी कभी न कभी परिवर्तन आएगा। भगवान की लीला को कोई जान नहीं सकता। चाकू है, छुरी है, बंदूक की गोली है, अपराधी को लगता है तो लगता है गोली ठीक जगह लगी। चाकू से सब्जी काटते हैं तो लगता है ठीक काम हुआ, लेकिन जब वो हाथ को काटने लग जाए, पैर को काटने लग जाए,
तो उस चाकू से सब चिढ़ते हैं। एक चाकू सब्जी काटने के लिए बनाते हैं और एक चाकू डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने के लिए होता है। एक ही लोहे के बने हुए औजार का उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है, इसका यदि ठीक से उपयोग हो इसको सदुपयोग बोलते हैं, और जब गलत जगह में प्रयोग हुए तो उसको मिसयूज, दुरुपयोग बोलते हैं। हम सब के पास बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन इस दिमाग को जब सही दिशा न मिले, इसी दिमाग ने एटम बम बनाया, एरोप्लेन बनाया, रॉकेट बनाया। आज सबके हाथ में मोबाइल है, ये भी किसी के पास दिमाग था, उसने बनाया है। एक दिमाग से बम बनता है, दूसरे दिमाग वाले बम फोड़ते हैं। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा दे। बुद्धि तो सबके पास है, कोई कहता है क्या? भले हम आरती में बोलते हैं, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। कथा सुनने के बाद बाहर जाओ और कोई कहे आइए मूरख जी क्या समाचार है। बोले तुम मुझे मूर्ख बोलते हो? बोले अभी आप आरती में स्वयं कह रहे थे मैं मूर्ख। वो मूर्ख और बाहर आकर के दूसरा मूर्ख, अलग अलग मूर्ख हो गए क्या? है तो वही। लेकिन भगवान के सामने हम एक बालक बन करके अपने अहंकार को समर्पित करते हैं, इसलिए बोलने में अच्छा लगता है। बाहर जाते ही हमारा अहंकार बढ़ जाता है। ये मंदिर की आपकी विशेषता बताता हूँ। अब हमको भी, हम लोगों के यहाँ 2 महीना से ऊपर हो गया रहते हुए। शुरू में निठारी गांव का हिसाब किताब दूसरा था, जो था आप सब जानते हो। जब हमारे यही संन्यास आश्रम है दिल्ली में, सिविल लाइन्स में, उस समय हम वहाँ पढ़ते थे तो अखबार में रोज आता था निठारी में ये कांड हुआ, वो कांड हुआ। अभी हम जब किसी को बोलते हैं ना कहाँ हूँ, बोलता हूँ निठारी में नर्मदेश्वर मंदिर में हूँ। केवल निठारी नहीं बोलता हूँ, साथ में मैं क्या जोड़ता हूँ? नर्मदेश्वर मंदिर में हूँ। मंदिर के नाम लेने से लोगों को लगता है कि शायद अच्छी जगह में होंगे। जब यहाँ आते हैं मंदिर में पूजा कर, कई लोग आए दिल्ली से श्रावण में पूजा करके गए यहाँ, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। इतनी खुली जगह, हरा भरा, इधर पीपल का वृक्ष, उधर बरगद, इधर नींबू का पेड़। मंदिर में बड़े अच्छे भगत लोग आते हैं, भगवान की पूजा करते और 1-2 तोड़ के ले भी जाते हैं। बोले तो हमारे लिए प्रसाद है, बहुत अच्छी बात है। सबको रसीला नींबू मिलता है। ऐसे मंदिर निठारी में नर्मदेश्वर मंदिर की विशेषता ये है, चाहे वो कितने भी बाहर लड़ झगड़ के आए, मंदिर में ऐसा परमाणु, जब आरती पूजा जहाँ होती है ना, तो वहाँ एक अलग से वातावरण आविष्कृत होता है, नए वातावरण का निर्माण होता है। इस मंदिर में कई भागवत की कथा हो चुकी है। श्रावण में शिव पुराण भी इस बार सुनाया हमने, और अभी ये भागवत सुनाने का भी मौका मिला। ऐसे भगवान के अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, सत्संग होता है। पूजा पाठ होने का प्रभाव ये है कि हम चाहे आपस में कितने भी राग द्वेष करें, हम बार बार यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मंदिर में आने के बाद कोई राजनीति नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। यहाँ सब नर्मदेश्वर भगवान के संतान हैं। ये भावना लेके आना, ये कभी मत सोचना कि ये इसका मंदिर है, ये उसका मंदिर है। मंदिर किसी का नहीं, मंदिर भगवान का होता है। घर तो आपका अपना है ना, अपने घर में जो करते हो करो, वहाँ आप लंबरदारी करो, राग करो, द्वेष करो, कोई बात नहीं। लेकिन मंदिर में आने के बाद, और मुझे ये विश्वास है नर्मदेश्वर महादेव की ऐसी कृपा होती है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। और यही हम बार बार प्रार्थना करते हैं पूरे निठारी गांव वाले के लिए, सेक्टर वाले के लिए, जो कोई भी इस मंदिर में आए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे मार्ग में चलने की प्रेरणा दे।
जैसे कुंती ने भगवान की स्तुति करके कहा कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी बुद्धि देना जिससे आपकी हमेशा स्मृति बनी रहे, वही आज भीष्म पितामह स्तुति में बोलते हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। अपने मृत्यु के समय हम लोगों ने जीवन में अपने बुद्धि का सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, एक अलग मैटर है, अलग विषय है। लेकिन अंतिम समय में परमात्मा में हमारी बुद्धि लग जाए, भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छूटे, ये आज ऐसा सुंदर अवसर भीष्म पितामह को भगवान ने प्रदान किया। युद्ध करते समय भीष्म पितामह का दिमाग दूसरा था। शरशैया पर लेट करके प्रायश्चित करने के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, और इसलिए तो भगवत कृपा हुई जो भगवान स्वयं पांडवों के साथ लेकर के दर्शन देने के लिए आए। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। मैं अपने बुद्धि को, चित्त को हे प्रभु आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज तक इस बुद्धि से हमने संसार का काम किया, लेकिन अब इस बुद्धि को मैं संसार के काम में नहीं लेना चाहता, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। ऐसे अर्जुन के सखा हे भगवान, त्रिभुवन कमनम, आपके जैसे सुंदर इन तीनों भुवनों में कोई नहीं हुआ। भगवान के शरीर का जो वर्ण है तमाल वर्णम बताया, ऐसे तो श्याम वर्ण है, लेकिन जैसे तमाकू के पत्ते का रंग होता है वैसे भगवान के वर्ण का यहाँ पर उल्लेख किया। रविकर गौरव, भगवान सूर्य के किरणें इतने देदीप्यमान होती है, ऐसे करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जिनके शरीर पर और बपुहु अकुल अलक कुलावृता ननाब्जम, भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। जैसे ओमकार लिखते समय ओम की आकृति होती है, भगवान कृष्ण की मुद्रा भी ओमकार के रूप में 3 जगह से त्रिभंग ललितम ऐसा बताया। भगवान बोलते हैं कि मैं टेढ़ा हूँ लेकिन दुनिया को सीधा करके रखता हूँ। जो कोई टेढ़े बनने की कोशिश करेगा भगवान उसको सीधा कर देते हैं। ऐसे भगवान के जो ये अलक बोलते हैं, बाल के जो घुंघराले बाल हैं, एक छटा हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हरि लटा पटा, लटा पटा हरि लटा पटा, ओहो मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा। दोनों हाथ उठाने तालियों के साथ। श्री राधे। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को
पता हरि मेरो मन है गयो लटा पटा हरि मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटा हरि लटा पटा लटा पटा हरि लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा राधे दोनों हाथों के साथ तालियों की सेवा देते हुए मोर मुकुट श्यामल तन धारी 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 कर मुरली अधरन रज प्यारी कर मुरली अधरन रज प्यारी और कमर में बांधे पीलो पटा कमर में बांधे पीला पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा राधे सच्चिदानंद भगवान की महिम जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबद्ध चेतसा अधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। भीष्म पितामह जी स्तुति कर रहे हैं और भगवान की कृपा से उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिसको पाना सबके लिए बहुत दुर्लभ है। भगवान के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। भगवान ने उन्हें सद्गति प्रदान की। जैसा वो गंगा पुत्र थे भीष्म प्रतिज्ञ, आज भी भीष्म जी की प्रतिज्ञा इतनी प्रसिद्ध है जिन्होंने दुर्योधन के साथ देकर के भी अपने धर्म मार्ग पर अडिग रहकर लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे भीष्म स्तुति भी भागवत में बहुत प्रसिद्ध है। अब भगवान पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले जाते हैं। ऐसा भागवत में लिखा है कि भगवान द्वारका की तरफ गए और राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो भगवान उस समय वहाँ थे नहीं, लेकिन परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था। इसलिए बाहर गर्भ से बाहर आते ही चारों तरफ देखा। संस्कृत में परितः अभितः समन्तात ऐसा प्रयोग होता है। चारों ओर के लिए प्रयोग होता है परितः, उसी को अभितः भी बोलते हैं, समन्तात भी बोलते हैं। तो जिसने चारों ओर भगवान की खोज की, भगवान को देखना चाहा, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। परितः इच्छित, चारों ओर जिसने भगवान की खोज की जन्म काल में,
और इधर पांडवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब तक माँ के गर्भ से बालक निकले और नाल छेदन न हो जाए तब तक सूतक नहीं लगता। और ऐसे काल को बोलते प्रजा तीर्थ। और ऐसे प्रजा तीर्थ में जितना भी दान पुण्य शुभ कर्म किए जाएं अनंत गुणा फल होता है। इसलिए नाल छेदन से पूर्व ही खास करके महाराज युधिष्ठिर ने खूब दान पुण्य किया, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का चिराग दिखाई दिया। कुल परंपरा को बढ़ाने वाला बालक उत्पन्न हुआ। इस खुशी में उस प्रजा तीर्थ में सूतक लगने से पहले नाल छेदन से पूर्व बहुत सारे शुभ कर्म किए, दान पुण्य किए। राजा परीक्षित भगवान के द्वारा अपने माँ के गर्भ में रक्षित होने के कारण भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा है जिनके ऊपर, ऐसे राजा परीक्षित बड़े होते हैं, राजपाट उन्हें मिलता है। अब दिग्विजय के लिए यात्रा पर निकलते हैं। उसी समय कलिकी से मिलन होता है। कली का दमन किया दिग्विजय के समय। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीम महाभागवत शशासः यथा ही सूत्याम अभिजात को विदा समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। इसी परीक्षित के पुत्र होते हैं जन्मेजय। जो राजा परीक्षित को सदगति नहीं हुई, एक अलग कथा आती है और उसी के लिए देवी भागवत का श्रवण जन्मेजय ने व्यास जी के मुखारबिंद से किया राजा परीक्षित की सदगति के लिए। और भागवत में राजा परीक्षित को जहाँ ज्ञान होता है सुखदेव जी के मुखारबिंद से कथा सुनने के बाद, यहाँ व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को कृष्ण तत्व का उपदेश देते हैं। अलग अलग पुराणों की कथा है, इसलिए कभी इस भ्रम में न पड़ें। भागवत में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने ज्ञान दिया और उन्हें सदगति हुई है, ये कथा भागवत की है। और देवी भागवत की दूसरी तरह की कथा है। शारदवतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्षी गोचरा। दिग्विजय के समय धर्म और पृथ्वी का जो संवाद हुआ था उसको भी राजा परीक्षित ने सुना। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीति निशम्य वार्ता मनति प्रियाम ततः शरासनम संयुग सौंडिराददे। उस समय धर्म और पृथ्वी के संवाद में गाय का रूप धारण किया था पृथ्वी ने, और उसी के पुत्र धर्म के रूप में जो बैल है, जो एक ही पैर पर खड़ा था, उसके बाकी तीनों पैर टूट चुके थे। धर्मा पाद पदैके न चरन विच्छायाम उपलभ्य गाम पृच्छते श्वाश्रुवदनाम विवत्सामिव मातरम। गाय के रुदन का कारण पूछते हुए बैल पूछता है कि हे माँ, आप क्यों रो रही हो, आपके दुख का कारण क्या है। उस समय धर्म के रूप में जो बैल है, कच्चिद भद्रे अनामयमात्मनस्ते विच्छायासी लायते सन्मुखेन आलक्षये भवति मंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचनाम्ब। इन दोनों के संवाद से पता चलता है, ऐसे देवी भागवत आदि में और शिव पुराण में भी कई जगह ऐसा प्रसंग आया है। धर्म के तत्व को जानना बहुत कठिन है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगतः सपंथा। जितने हम लोग धर्म के बारे में चर्चा कर लें, लौकिक धर्म शास्त्रीय धर्म के सामने गौण होता है। शास्त्र का जो धर्म है सबको पता नहीं चलता। इसलिए मनुस्मृति में मनु महाराज ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा
विद्वद भी सेवितम नित्यम अद्वेष राग भी हृदये न यो अभ्यनुज्ञातो यद धर्मस तत्प्रकीर्तितः। धर्म का लक्षण किया है कि जिसका आचरण विद्वान लोग करते हो उसको धर्म कहते हैं। विद्वद भी सेवितम, लेकिन नित्यम, जो धर्म पहले था वही धर्म आज भी है। ऐसा नहीं कि पहले सत्य बोलना धर्म था और आज सत्य बोलना अधर्म हो गया। जैसा सतयुग में सत्य का महत्व था वैसे कलयुग में भी सत्य का महत्व उतना ही है। हम लोग चाहे दूसरे से झूठ बोलते हो, लेकिन आप सामने वाले से क्या अपेक्षा करते हो कि ये हमसे सत्य बोले। हम झूठ बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला हमसे झूठ ना बोले। ऐसे घोर कलिकाल में भी सत्य की इतनी ही बड़ी महिमा है। 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। ऐसा कौन है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सत्य के मार्ग में? कभी कभी जब लोग झगड़ा करते हैं ना, गुस्से में बोलते हैं बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के आया है, क्योंकि सामने वाले को पता है सत्य बोल नहीं सकता। जैसा महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य के दांव पर अपने आप को ही लगा दिया था, आज भला ऐसा कोई कर सकता है क्या? सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, अनृत की विजय, झूठ की विजय नहीं होती। हम झूठ चाहे कितने भी फैला लें, सच्चाई एक दिन जब सामने आती है तो सबको पता चल जाता है कि सत्य का कितना महत्व है। ऐसे सत्य के आधार पर धर्म की रक्षा करना। विद्वद भी सेवितम नित्यम अद्वेष राग भी। विद्वान होकर के भी राग द्वेष के वशीभूत हो जाए तो उस व्यक्ति का आचरण धर्म में प्रमाण नहीं हो सकता। राग द्वेष से रहित भी होना पड़ेगा, साथ में विद्वान भी होगा, तब जा कर के उसको धर्म कहा जाएगा। विद्वान भी है, राग द्वेष भी नहीं है, आचरण ठीक करता है, कदाचित हमें शायद स्वीकार न हो, हमारा हृदय उसको स्वीकार न करता हो, उसको भी धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारा मन चित्त भी उस कर्म को करने के लिए तैयार हो, तब जा कर के धर्म की व्याख्या पूरी होती है। ऐसे मनु महाराज ने धर्म की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। लोक में होने वाले धर्मों की व्याख्या करना, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, समाज में एक अपना अपना धर्म होता है। जब श्रावण में मैं यहाँ कथा कर रहा था शिव पुराण की, प्रदोष पूजा करने की बात आई तो बोले भाई प्रदोष पूजा में भगवान शंकर को कढ़ी चावल का भोग लगेगा। अब निठारी के लोग कहने लगे कि श्रावण में कढ़ी नहीं खाते। हमने कहा क्यों नहीं खाते? बोले कढ़ी खाने वाला गधा होता है। हमने कहा मैं अब गारंटी लेता हूँ कि जो कढ़ी खाएगा वो गधा नहीं होगा। भगवान शंकर को प्रिय है। आपके गोवर्धन पूजा जो होती है, अब इसी में आप प्रसंग में आने वाले आगे, भगवान के जो 56 भोग, 7 8 56, 8 प्रहर भगवान खाते थे। इसलिए 7 दिनों तक भगवान ने कुछ नहीं खाया, तब जाकर उनके लिए 56 भोग बने। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व बताया कढ़ी और चावल। भगवान ने अनेक व्यंजनों को देखा, लेकिन कढ़ी चावल से जो उन्हें तृप्ति मिली उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो निठारी का धर्म ये बन गया कि जो कढ़ी खाएगा वो अमुक चीज बन जाएगा। ये एक लौकिक धर्म है, निठारी का धर्म है। ये भारत का धर्म नहीं है, दिल्ली का धर्म नहीं है, बम्बई का धर्म नहीं है। निठारी में था, अब यहाँ भी हट गया। अब श्रावण में खूब कढ़ी चावल खाना और आनंद से रहना। लौकिक धर्म का बाध
शास्त्रीय धर्म के सामने हो जाता है। और ऐसे धर्म के संवाद को सुनकर जब राजा परीक्षित ने सोचा कि अधर्म के आचरण के कारण इस बैल के पैर सब टूट गए, तब उन्होंने धर्म की स्थापना करने का बीड़ा उठाया। ऐसे राजा परीक्षित देखा जाए इतने बड़े धर्मात्मा थे। पांडवों के समय का खजाना भरा हुआ मिला राजा परीक्षित को, लेकिन कहते हैं ना कि अपने मेहनत की कमाई का जो उपभोग करता है वह सुखी होता है। माता पिता के संपत्ति से धनवान कहलाना तो अच्छा है, लेकिन उसका उपभोग करने की यदि कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं वो हमें दुख देने लगता है। इसलिए हमेशा अपने मेहनत की कमाई का ही उपभोग करूंगा ऐसी भावना रखता है जो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, कली का दमन किया, धर्म की स्थापना की, पांडवों के कुल में उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण का गर्भ में ही जिन्होंने दर्शन किया, ऐसे राजा परीक्षित से भी इतना बड़ा अपराध हो गया कि ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने इस बात पर बहुत जोर दिया। ये बुद्धि कब घूम जाती है पता नहीं चलता। बुद्धि खराब करने के लिए भांग पीने की और शराब पीने की जरूरत नहीं है। ये बुद्धि किस बात में आकर के, किसके बहकावे में आकर भटक जाए, भ्रमित हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमेशा कहो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से प्रार्थना करो, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवे। हनुमान जी के स्मरण करने से ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। बुद्धि की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, यश, धैर्य, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम, निर्भयता। रात में कभी डर लगे, जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना। बोलो, उसमें आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब हनुमान चालीसा का पाठ करने से फल बताए। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राजा परीक्षित उस दिन खजाने में एक बड़ा सुंदर सा मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को पहन करके और शीशा के सामने खड़े हो गए। शीशा को संस्कृत में दो नाम बताया, ऐसे तो अन्य भी नाम है, लेकिन दो नाम बहुत प्रसिद्ध है। एक शीशा का नाम है दर्पण और दूसरा शीशा का नाम है आदर्श। जब शीशा आपके लिए आदर्श बनता है तो वह व्यक्ति सबके लिए आदर्श होता है। लेकिन जब शीशा में चेहरा देख करके दर्प बढ़ जाए, घमंड आ जाए, तो वो शीशा उसके लिए दर्पण होता है। राजा परीक्षित जब मुकुट पहन करके दर्पण के सामने खड़े हुए, तो आज तक एक सामान्य वेशभूषा में जब नगर में निकलते थे तो सब लोग उनका सत्कार करते थे कि हमारे राजा कितने सीधे साधे रहते हैं, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं। आज जब जरासंध से जीते हुए मुकुट जो पांडवों ने खजाना में रखा था, उसको जब राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया, तो जरासंध का जितना परमाणु था ना, वो राजा परीक्षित के अंदर आ गया। इसलिए किसी का पहना हुआ कपड़ा न पहने, किसी के पहने हुए चप्पल मत पहनना। मंदिर में लोग कई बार चप्पल में घात लगा के बैठे रहते हैं, कौन नई चप्पल पहन के आया, आज पार कर लेंगे। कोई किसी के चप्पल नहीं ले जाता, उसके पैर के शनि ले जाता है, शनि सवार हो जाता है। बेचारे चप्पल उतारने वाले एक चप्पल इस कोने में उतारते हैं, दूसरे चप्पल उस कोने में उतारते हैं। चोरी करने वाला देख लेता है, एक उधर उतार रहा है, एक इधर उतार रहा है, वो दोनों को मिला के पार कर लेता है।
तुम डाल डाल तो हम पात पात। राजा परीक्षित ने जैसे मुकुट पहना, शीशा के सामने खड़े हुए, लगा मुझ जैसा सुंदर कौन होगा। और नगर में जब निकले किसी ने उनके तरफ देखा ही नहीं, इसलिए चले गए जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करते करते थक गए, ऋषि के आश्रम में जाते हैं, प्यास लगी है पानी पीने के लिए। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, उन्हें राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। राजा परीक्षित को लगा कि मैं राजा हूं, मेरा अपमान कर रहे हैं, और धनुष के नोक से एक मरा हुआ सांप उठा करके उनके गले में डाल दिया। इधर लौट के अपने नगर को आते हैं और उधर ऋषि कुमार अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं। उस समय बोला कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो बाकी ऋषि कुमारों ने कहा कि हमको जीतने से तुम्हें क्या मिलेगा? तेरे बाप के गले में जिसने मरा हुआ सांप डाल दिया, उसको यदि तू सबक सिखाएगा तब मैं समझूंगा कि तू जीत गया। ऋषि कुमार आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, बड़े जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगे और कहा, जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला, आज के 7वें दिन तक्षक आएगा, उसको काट लेगा और मर जाएगा। इतने में ऋषि की समाधि खुलती और अपने पुत्र को डांटते हैं कि तुमने ये क्या बोल डाला। अरे एक राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है। जिस राष्ट्र में राजा न हो उस राष्ट्र का विकास नहीं होता। राजा के अंदर भगवान विष्णु का अंश होता है। तुमने अपने बचपने के कारण मित्रों के बात में आकर के बहुत बड़ी गलती की, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने विश्लेषण किया कि राजा परीक्षित जब आए तब ऋषि को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, और बेटा जब विलाप करने लगा तब उनको सुनाई दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बहुत देर से समाधि में थे, समय हो गया था, इसलिए उनकी समाधि खुल गई। फिर दूसरे ऋषि कुमार के द्वारा संदेशा भेजा कि ऐसा ऐसा ऋषि कुमार ने श्राप दिया। राजा परीक्षित मुकुट जैसे उतारते हैं, वैसे ही जो जरासंध का भूत सवार था ना, वो भी उतर गया उस मुकुट के साथ। राजा परीक्षित को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होने लगा, मैंने ये क्या कर डाला। जब श्राप का पता चला तो बोले, मेरे जैसे अपराधी के लिए ये भी बहुत कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, कम से कम 7 दिन तो मिले हैं। अब इस 7 दिनों में केवल आत्म कल्याण का ही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करना है। इसलिए राजा परीक्षित भागवत सप्ताह सुनने के लिए गंगा किनारे चले जाते और वहीं पर गुरुदेव सुखदेव जी का आगमन होता है और आगे भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कल तो घड़ी का टाइम मुझे अंधेरा में दिखा नहीं, आज घड़ी मेरे सामने है। समय हो गया, हम हो गए, आप लोग हो गए मुक्तानंद और हम हो गए चुक्तानंद। चलो यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं, संकीर्तन करें। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग भी, ये दुनिया क्या जाने। राधे तालियों के साथ श्री राधे, सभी झूमेंगे एक साथ। श्री राधे।
लगी मैंने श्याम की जब से छवि लगी जब शाम से जब से भाई बाबरी में तो तब से हुई बावरी मैं तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन ओ से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का भी दोनों हाथों में ताली क्या जाने श्री राधे सभी तालियां बजाएंगे जय हो मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर मूर्तिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया मन में बस गई रुद सुरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया मन में बस गई मोहिनी सुरतिया लोग कहे मैं भई बाबरी लोग गए मैं हरी बावरी लोग कहे मैं भई बाबरी लोग गए मैं हरी बावरी लोग कहे मैं भई बाबरी लोग गए मैं नहीं बावरी जानो कैसी रीत दुनिया क्या जाने जानो कैसी रीत दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम संगी दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम सब प्रीत दुनिया क्या जाने श्री राधे सभी हाथ में लगाएंगे हरदम अब मैं रहूं मस्तानी हरदम अब मैं रहूं मस्तानी लोक लाज की नहीं बिसरानी लोक लाज की नहीं बिसरानी रूप रास अंग अंग में समानी रूप राज अंग में सवानी हैरत हैरत रहूं दीवानी हैरत हैरत रहूं दीवानी गाओ खुशी के गीत दुनिया क्या जाने मैं कहूँ उसी के गीत दुनिया क्या जाने वही लगी शाम सतबीर दुनिया क्या जाने जब लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने वही लगी शाम संगीत 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 दुनिया क्या जाने तालियों में श्री राधे
मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। आइए बहुत ही सुंदर भजन। कन्हैया ले चले पर ले पार, कन्हैया ले चले पर ले पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। राधा रानी जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ बिराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जय हो राधे। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, हो पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पुण्य सब तेरे अर्पण, हो बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण, हो मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। ओ करी दो मेरा पास सवरिया, ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पल्ली पार। राधे तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, वो अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खोल लगा बैठी हूँ, वो अपना आप बुला बैठी हूँ, अपना आपा बुला बैठी हूँ, वो सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा लड़का सवरिया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कभी कभी राम राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली सवरिया ले चल पर ले पार, कभी राम बने के कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ कभी राम बने के कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ कभी राम बने के कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बने
बन के, कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना। लक्ष्मण साथ लेके, सीता साथ लेके, साथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। तुम शिव की रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, ओ तुम शिव के रूप में आना, ओ तुम शिव के रूप में आना। हाँ जी क्या लेके आएंगे बोले शंकर भगवान। ओ डमरू, ओ डमरू डम 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 डम, ओ डमरू डम 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 डम, ओ डमरू साथ लेके, जय हो। ओ कोरा हाथ लेके, साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बिहारी चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। महाराज की बोलिए बाके बिहारी लाल की। सभी भक्तों बहुत सुंदर आप भक्तजन हैं, आप बहुत आत्मीयता से श्रीमद् भागवत आहुति डाली है। जोरदार तालियों से स्वागत। पंडित गिरिराज मिश्रा जी, उन्होंने भी 5100 रुपए की आहुति डाली है। पंडित घनश्याम मिश्रा जी, जिन्होंने 3100 रुपए की आहुति डाली है। हरीश शर्मा जी मिश्रा जी हैं, ये भी पहले सब मिश्राओं से शुरू हो रहा भैया, बुरा मत मानना। 1100 रुपए की उन्होंने भी आहुति डाली है। रोहतास भारद्वाज जी, जिन्होंने 5100 रुपए की आहुति डाली है। इस यज्ञ में जोरदार तालियां तो बजाते रहिए। दूसरे हमारे भाई हैं बड़े रोहतास शर्मा जी, पुत्र श्री बालकृष्ण शर्मा जी, 5100 रुपए की आहुति उन्होंने भी इस यज्ञ में डाली है। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री सतीश शर्मा सनौप नत्थी, जिन्होंने 500 रुपए की 501 रुपए से इस यज्ञ में अपना आहुति डाली है। श्री सुभाष मिश्रा जी, जिन्होंने 1100 रुपए की आहुति डाली है। श्री कृष्ण मिश्रा जी, जिन्होंने 2100 रुपए की आहुति डाली है। श्रीमती मीना सिंह जी, सांसद है जी, सांसद मीना सिंह जी, पूर्व सांसद हैं, सेक्टर 15 में रहते हैं, उन्होंने भी 5100 रुपए की आहुति डाली है। जोरदार तालियों से स्वागत। पंडित दौलत राम मिश्रा जी, 5100 रुपए की इन्होंने भी आहुति डाली है।
अमित शर्मा जी सन ऑफ बलबीर शर्मा जिन्होंने 5100 रुपए की आहुति डाली है। श्री मांगेराम भारद्वाज जी जो इस संस्था के कैशियर भी हैं, उन्होंने भी 5100 रुपए की आहुति इस यज्ञ में डाली है। श्री सुभाष मिश्रा जी 2100 रुपए की अपनी आहुति डाली है। और श्री प्रमोद शर्मा जी पुत्र राजेंद्र शर्मा जो इस कथा के परीक्षित भी हैं गांव की तरफ से, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि देकर आहुति डाली है। चौधरी रामफूल जी अवाना जिन्होंने 1100 रुपए की राशि दी है। चौधरी जय वीर जी पुत्र श्री लेले सिंह जी जिन्होंने 2100 रुपए की राशि दी है। श्रीमती सरोज अवाना पुत्री है निठारी की, धनी अवाना जी की बेटी हैं जिन्होंने भी 2100 रुपए की आहुति दी है। श्री गोपाल सन ऑफ मूढ़ी, क्योंकि फादर का नाम इसलिए ले रहे हैं कि बच्चे को नहीं जानते होंगे, 2100 रुपए की आहुति डाली है। श्री एमएल शर्मा जी सेक्टर 33 में रहते हैं, 1000 रुपए की आहुति डाली है। श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री बनारसी पंडित जी 1100 रुपए की इन्होंने भी आहुति डाली है। श्री मेवाराम शर्मा जी पुत्र श्री रामफल 2100 रुपए की इन्होंने आहुति डाली है। जोरदार ताली बजाते रहो। श्री संजय अंबावत जी पुत्र श्री चोखराम अंबावत जी 5100 रुपए की इन्होंने भी यज्ञ में आहुति डाली है। भैया कुछ ऐसे दानी भी हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है, 400 रुपए कोई गुप्त दान दे के गया, नाम नहीं बताएंगे हम आपको। श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री लालू राम जी 2100 रुपए। श्री सचिन मलिक स्वर्गीय श्री कुलदीप मलिक जी 2100 रुपए। एक गैस सिलेंडर और आटा अभी बाकी है, उनके घर पे रखा, वो दे देंगे। रिचपाल जी शर्मा जिन्होंने 1100 रुपए की आहुति डाली है। निरंजन शर्मा जी पुत्र श्री किशन दत्त जी जिन्होंने 5100 रुपए की आहुति डाली है। श्री राजवीर शर्मा फौजी भाई पुत्र श्री बाबूराम जी पंडित जी जिन्होंने 5100 रुपए की आहुति डाली है। जोरदार तालियों से स्वागत। रिंकू शर्मा जी पुत्र श्री श्यामलाल जी 2100 रुपए। लोकेश शर्मा पुत्र श्री किशन जी 500 रुपए। पंडित केहर शर्मा जी स्वर्गीय श्री दलपत पंडित जी 5100 रुपए उन्होंने भी आहुति डाली। जोरदार तालियों से स्वागत। 1100 रुपए फिर गुप्तदान है। मनोज शर्मा श्री जगपाल शर्मा जी के भांजे हैं, भांजे नहीं देवते हैं, 500 रुपए उन्होंने भी दिए हैं। जोरदार तालियों से, दूर दूर से आके लोग दान कर रहे हैं आपके यहाँ। धर्मी शर्मा स्वर्गीय श्री डालचंद शर्मा के पुत्र हैं, 500 रुपए उन्होंने भी आहुति दी है। 1100 रुपए गुप्तदान। और पंडित कुशल शर्मा जो गिरिराज मिश्रा जी के पुत्र हैं, चाचा जी ने तो पर्ची कटवाई है, बेटा भी कम नहीं है, उन्होंने कहा हम भी कटवाएंगे भैया, उन्होंने भी 2100 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री कौशल शर्मा जी पंडित श्री मुरारी लाल जी उनके पुत्र हैं और हमारे चाचा हैं, भांजे निठारी के, उन्होंने भी 2100 रुपए दिए। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री गंगाराम शर्मा जी पुत्र श्री मूलचंद शर्मा 1100 रुपए उन्होंने भी दान दिए। जोरदार तालियों से स्वागत। आनंद साउंड जिनकी साउंड व्यवस्था, उन्होंने भी 101 रुपए दान किए। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। श्री अशोक शर्मा जी पुत्र श्री हरिकिशन शर्मा 1100 रुपए। श्री लीले शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा उन्होंने भी 2100 रुपए दिए हैं। और श्री जयचंद अवाना जी पुत्र श्री गजराज जी 1100 रुपए। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी भाइयों से अनुरोध है, ये यज्ञ सबका है, किसी एक का नहीं, पूरी बस्ती का है। पंचम वेद निराला है, नभी ज्योति कराने वाला, ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पापती है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुआरती 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 करुआरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती,
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ करो आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ करो आरती करो आरती करो आरती गाओ आरती। ये मधुर खोल जगभक्ति खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता कविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु कष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि शांतिर्भवतु। हरि ओम यज्ञेन जगमजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वः प्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृणाद परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, नर्मदेश्वर महाराज की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गांव खेड़े की, बस्ती माता की, सभी भक्त संतों की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सब परिक्रमा करेंगे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वन चंद्र राधा।